पता है कि कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है। जब दो इक्विनॉक्सेस होते हैं 21 मार्च और 21 सितंबर, उधर 3 दिन ऐसा होता है सूर्य की किरणें एक बार उस मंदिर में देवी के चरण पे पड़ती हैं, नेक्स्ट डे देवी के हृदय पे पड़ती हैं और फिर चली जाती हैं। कितना आर्किटेक्चरल, एस्ट्रोनॉमिकल, जो एक्सियल टिल्ट तीनों का कैलकुलेशन होगा, वो भारत में नहीं दिखाया जाता था। सिर्फ ये दिखाया जाता था कि साहब ताजमहल और लाल किला बनाया हुआ, वो एक अलग विषय है क्या है, मगर ये चीज ना दिखाएं। बृहदेश्वर का मंदिर तंजावुर में, तमिलनाडु में, बगैर नींव के बना हुआ मंदिर, और उसकी छत पर जितना बड़ा स्टोन है वो आज तक नहीं समझ पा रहे हैं कि इतनी ऊंचाई पे ये स्टोन गया कैसे होगा। यह चीजें नहीं बताई जाती थी। ये बताइए, हमने नक्षत्रों तक की गणना कर ली और इतनी अप्रोप्रिएट गणना की कि आज तक हमारा पंचांग सही है, और हमें लिखना नहीं आता था। वास्तविकता यह है कि हमारी जो सामर्थ्य थी वो इतनी आगे हो चुकी थी कि वहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं रह जाती थी। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। चूंकि जिन भाषाओं में मात्रा पाई नहीं होती, अब ये बताइए, छोटी ई और बड़ी ई आप लिख के समझा सकते हैं किसी को? बोल के ही समझा सकते हैं। इसीलिए हमारे यहां स्वर का महत्व था। अब जैसे उदाहरण के लिए शिव तांडव स्त्रोत में कहता है ना, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंबे लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम, आगे डमट 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 निनाद डमर वयम चकारे चंड तांडव तनोतना शिवा शिवम। अब ये डमट 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 लिख के बता पाएंगे? Which is your favorite भजन, मतलब जिसको आप रोज सुनती हैं या गुनगुनाती हैं, which is part of you? आई वोंट से रोज मैं सुनती हूँ क्योंकि वो चेंज होता रहता है। करेक्ट। तो अभी मेरा जो फेवरेट चल रहा है, मैंने रिसेंटली भी कहीं बोला था, बहुत ही अच्छे स्पीकर है इंद्रेश उपाध्याय जी, उनका भजन है जादू करके। अच्छा, ब्यूटीफुल भजन। Really? ब्यूटीफुल। 2 lines can we आई get? कांट। Really? उन्होंने इतना अच्छा गाया है, मतलब मैंने उनको भी ये बोला, मतलब मैं गा भी नहीं सकती, उन्होंने इतनी सुंदर तरीके से उसको गाया है। द भजन इज ऑल अबाउट जब भगवान छोड़ के चले जाते हैं गोपियों को, और गोपियां उस वक्त कह रही है कि छोड़ के चले गए हमको, और एक तो छल करके चले गए, क्योंकि भगवान ने उनको ये बोला था मैं आऊंगा। तो लाइन्स इतनी सुंदर है कि अगर हमें पता होता ना कि नहीं आएंगे तो हम जाने नहीं देते।